हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई जीएनसीटी ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 26 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट इंग्लिश है। डेट है इसकी 28 दिसंबर। तो बेटा 28 दिसंबर यानी कि मंडे को आपकी दो वर्कशीट आई है, एक इंग्लिश की, दूसरी एसएसटी की। एसएसटी की वर्कशीट इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने अपलोड कर दी है, जो कि आपको वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। फेयर प्ले। तो बेटा फेयर प्ले जो है हमने लास्ट वर्कशीट से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी का आगे कंटिन्यूशन पार्ट पढ़ते हैं। इससे पहले यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है, 3 वो देख लेते हैं। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसा किया है जो आपको गलत लगा हो? तो यस, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने एक बार ऐसा ही कुछ किया था। मेरा एक फ्रेंड था, उसने स्कूल लाइफ में मतलब उसने क्या किया था कि हमारी मैथ्स की टीचर ने कुछ होमवर्क दिया था, तो उसको समझ नहीं आ रहा था, तो उसने किसी दूसरे स्टूडेंट की नोटबुक लेके उसमें से चीट कर लिया था। होमवर्क मतलब खुद करने थे वो सम्स, लेकिन उसने चीट किया था। तो उसके बाद मैंने उसे समझाया था, तो उसने वो चीज़ समझ ली थी। ठीक है, तो आगे यहाँ पर ये है, डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ आफ्टर योर सजेशन? क्या आपके फ्रेंड ने वो सब ठीक मतलब आपकी सजेशन को सुना था, या आपने उसे ठीक करने की कोशिश किया था? तो यस, मैंने उसे करेक्ट कर मतलब उसे समझाया था, और उसकी कि ये गलत है। आपको अगर समझ नहीं आता तो आप अपने मतलब टीचर से दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है ना। व्हाट चेंज आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? तो जो आपने सजेशन दिया, तो उसके उससे उसको क्या मतलब उसमें क्या चेंज आया? ही प्रॉमिस टू नेवर रिपीट दैट मिस्टेक। उसने प्रॉमिस किया कि वो इस मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराएगा। अगर उसे कुछ समझ नहीं आएगा तो वो टीचर से पहले पूछेगा, उसके बाद ही साम्स वगैरह को करेगा। तो ये हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब स्टोरी पढ़ लेते हैं। लेट्स रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी फेयर प्ले। The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God." हमने देखा था लास्ट में कि क्या हुआ था। अलगू ने जब जो साहू है, साहू ने उसके पैसे नहीं दिए थे अलगू के, तो उसने पंचायत बुला ली थी। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद पंचायत वही पुराने बरगद के पेड़ बैनियन ट्री के नीचे हुई थी। अलगू खड़ा होता है और बोलता है कि पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। कहता है जो भी साहू, जो भी पंच को, हेड पंच को जो भी चुनेगा, मैं उसके डिसीजन का आदर करूँगा। मतलब उसके जो भी वो जिसको भी हेड पंच चुनेगा, मैं उस बात को मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल। साहू ने क्या किया, उस मौके का फ़ायदा उठाया और जुम्मन का नाम ले लिया। क्यों ले लिया? उसे पता था, क्योंकि जुम्मन उसे अपना दुश्मन मानने लगा था। उसे लगता था कि अब जुम्मन जो है, अगर मैं जुम्मन को हेड पंच बना दूंगा तो वो उसके फेवर में फैसला देगा, साहू के फेवर में। ठीक है ना। तो उसने उसका नाम ले लिया। अब अलगू का दिल तो बहुत तेज की धड़कने लगा और वो पीला पड़ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जुम्मन है वो गलत फैसला दे दे। बट वट कुड ही डू? पर वो क्या कर सकता था? The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. जिस क्षण, जिस पल जुम्मन हेड पंच बना था, उसे एज अ जज, मतलब जो कहते हैं ना जज की पदवी पे जब उसे मिली थी, तो उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कर्तव्य, उसकी डिग्निटी उसे समझ में आ गई थी कि जज का क्या काम होना चाहिए। एक होता है ना, जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ? कहता है कि अगर मतलब उसे हेड पंच बना दिया गया, उसके दिमाग में आ रहा था, क्या वो इस टाइम बदला ले उससे, अलगू से? ही थॉट एंड थॉट, नो ही मस्ट नॉट। वो सोचता जा रहा था, सोचता जा रहा था। फिर उसने क्या सोचा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ एंड डूइंग जस्टिस। उसने सोचा कि जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, सच के रास्ते के लिए, सच के लिए उसे अपनी पर्सनल फीलिंग को उसके आगे रास्ते में नहीं आना चाहिए। मतलब न्याय के रास्ते में उसकी पर्सनल फीलिंग आड़े नहीं आनी चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अब अलगू और साहू ने अपनी अपनी बातें कही। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वर कंसीडर्ड डीपली। उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया और केस को अच्छे से सुना गया और समझा गया। द जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। उसके बाद जुम्मन खड़ा होता है और फिर अनाउंस करता है। क्या अनाउंस करता है?
It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock. उसके बाद जुम्मन खड़ा होता और कहता है कि साहू को, हमारे विचार से साहू को अलगू को जो बुलक्स हैं, बैल हैं, उनके पैसे दे देने चाहिए. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. क्योंकि जब साहू ने उस बैल को खरीदा था तब उसमें कोई बीमारी नहीं थी या कोई डिसेबिलिटी नहीं थी. किसमें? बैल में. क्योंकि वो कह रहा था ना साहू कि ये बैल तो मर गया. ठीक है, तो साहू ने जुम्मन ने यही कहा कि जब साहू ने उस बैल को खरीदा था तब उसे कोई बीमारी नहीं थी, तो उसे उसके बैल के पैसे किसको देने चाहिए? अलगू को देने चाहिए. द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट. वो कहता है जुम्मन की जो बुलक की जो बैल है उसकी जो डेथ है वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अलगू को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. अलगू जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन. अलगू जो है मतलब उसको बड़ा खुश हुआ कि जो मतलब फैसला सही हुआ, और वो खड़ा हो गया और अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तेज तेज की बोलने लगा बार बार. क्या? विक्ट्री टू द पंचायत, मतलब पंचायत की जीत हुई. दिस इज द जस्टिस, यही न्याय है. गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच. भगवान पंचों की आवाज में रहता है. ठीक है, तो मतलब उसने यही कहा कि भगवान जो है पंचों की आवाज में रहता है, मतलब जो पंचों ने सही डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया. सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी. उसके बाद जुम्मन अलगू के पास आता है और उसे गले लगाता है. एम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगाता है और कहता है कि लास्ट पंचायत से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, एनिमी बन गया था. टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच. आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पंच होना क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम अलगू पंच बना था, अलगू ने सही फैसला सुनाया था. अब की बार जुम्मन पंच बना था, तो जुम्मन को भी यही लगा कि सच्चाई के रास्ते में या जस्टिस के रास्ते में पर्सनल फीलिंग नहीं आना चाहिए. हालांकि जुम्मन उसे अपना दुश्मन समझने लगा, फिर भी तो जुम्मन को जब एहसास हुआ एज अ जस्टिस के मतलब पंच के तौर पर, तो उसने ये सही फैसला सुनाया. ठीक है, अ पंच हैज़ नो फ्रेंड और एनिमी. पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है. ही नोज ओनली जस्टिस. वो सिर्फ न्याय देखता है, न्याय जानता है. लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ द जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी. वो कहता है सच के रास्ते में और न्याय के रास्ते में ना तो कोई दुश्मन होता है ना ही कोई दोस्त होता है. अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट. अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और रोने लगा. एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. और जो उसके आंसू थे, उसके आंसुओं से सारी उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब धुल गई. ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जुम्मन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने उसे गले से लगा लिया. और इधर अलगू जो घबरा रहा था जुम्मन कहीं गलत फैसला ना दे दे दुश्मनी में अपने, तो वो भी नहीं हुआ. जुम्मन ने बिल्कुल सही फैसला दिया. तो बेटा यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट होती है. ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. On the basis of your reading of the passage, write true false for the following statement. अब यहाँ जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे ट्रू फॉल्स है वो देख लेते हैं. साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन एज द हेड पंच. साहू ने मौके का फायदा उठाया और जुम्मन का नाम हेड पंच के तौर पे लिया. इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट? दिस इज ट्रू. ठीक है, क्योंकि वो फायदा उठाना चाह रहा था. जुम्मन अनाउंस दैट साहू शुड नॉट पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक. जुम्मन ने अनाउंस किया कि साहू को अलगू को बुलक के उसके पैसे नहीं देने चाहिए, बैल के पैसे नहीं देने चाहिए. दिस इज फॉल्स, क्योंकि उसने तो ये कहा था कि अलगू को साहू को अलगू को पैसे देने चाहिए बैल के. तो दिस इज फॉल्स. A पंच knows only justice and has no enemy or friend. पंच जो है सिर्फ जस्टिस न्याय जानता है, उसका कोई दोस्त नहीं होता, उसका कोई दुश्मन नहीं होता. दिस इज ट्रू. उसके बाद है जुम्मन रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज वंस ही बिकेम हेड पंच. जब जुम्मन हेड पंच बन गया था तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया था. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू. उसके बाद है अलगू एंड जुम्मन एम्ब्रेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी. अलगू
अलगू और जुम्मन ने एक दूसरे को गले लगा लिया था स्टोरी के एंड में। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो ये सारे ट्रू हैं बेटा, यहाँ पे ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। तो यहाँ पे ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।